नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके लिए क्या है अर्जेंट मैसेजेस, यूनिवर्सल गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेजेस जो आपको आज के दिन रिसीव होना चाहिए या जो आपके सामने आने हैं, ठीक है? तो ये हम थोड़ा-सा जर्नल पर्सपेक्टिव से ही रीडिंग लेकर आए हैं, तो आप प्लीज़ इसे जर्नल पर्सपेक्टिव पे ही देखें। टेक व्हाट रेज़ोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेज़ोनेट ना हो तो कोई बात नहीं है। और भी गाइडेंस वीडियो हमारे चैनल पर आप उसे विज़िट कर सकते हो, आप उसे देख सकते हो। जो आपके साथ रेज़ोनेट हो, आप वो रीडिंग को अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकते हो। ओके। एंड चलिए फिर सेशन से स्टार्ट करते हैं। आज हम यही देखेंगे कि आज रात का आपका कुछ स्पेशल गाइडेंस जो आपको मिलने वाला हो, ठीक है? कुछ भी जो ओवरऑल एक गाइडेंस आपका पाथवे बनाए, ठीक है? अगर आप मुझसे पर्सनलाइज़ सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके सेशन से। 1 मिनट दीजिएगा। जी। चलिए, सबसे पहले हम एनर्जी कार्ड से ही स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अगेन ये जर्नल है तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही लेना। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हो रेजोनेट, जो हो रहने दें, रख लें, जो नहीं हो वो रहने दें। तो सारे कार्ड्स तो मैं एक साथ नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं हो रहा है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय पे। क्लस्टर ऑफ कार्ड्स, बहुत सारे मैसेजेस आप इग्नोर कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड हमारे पास द वर्ल्ड का आया है, नंबर 29। देन वी हैव डू टू वैल्यू, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। देन वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा टाइम मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कोई सैटर्न ट्रांजिट इस टाइम पे चल रही है। शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया, शनि की दृष्टि, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? इवन ये भी हो सकता है कि आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो बहुत प्रोमिनेंटली कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ठीक है? या फिर बहुत प्रोमिनेंट आपका सैटर्न है, ठीक है? आपका सन, मून, असेंडेंट के अंदर इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। अगेन मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में नहीं जा रही हूँ, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप इस टाइम पे बहुत हेवी कार्मिक इश्यूज़, कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हो। एंड आप बहुत सारी चीज़ों को, जैसे हम कहते हैं ना, मिडल ग्राउंड में नहीं लेकर आ पा रहे। कई सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सही हैं, कई सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल गलत हैं, ठीक है? तो बिल्कुल पॉज़िटिव और नेगेटिव में ड्वेल कर रहे हो। कभी-कभी किसी चीज़ को लेके, किसी इंसिडेंट को लेकर एक्सट्रीमली पॉज़िटिव हो जाते हैं। और कभी-कभी सेम इंसिडेंट, सेम सिचुएशन को लेके एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर आपका विश्वास भी ऊपर वाले पे, परमेश्वर पे, प्रभु परमात्मा के ऊपर कभी-कभी बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा। एंड कभी-कभी आप उस पे भी डाउट करने लग जाओगे कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है? आप जिस भी नाम से मतलब उन्हें पूछते हैं, जिन भी नाम से आप उन्हें मानते हैं, ठीक है? वो सुप्रीम पावर है या नहीं है, ठीक है? एंड यूनिवर्स ऐसा क्यों करते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों गलत हो रहा है? तो कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, दूसरों को भी अच्छी सलाहें देना स्टार्ट कर दोगे, दूसरों को भी समझाना शुरू कर दोगे, दूसरों को भी मार्गदर्शन देना शुरू कर दोगे, दूसरों को इंसिस्ट करोगे कि नहीं, आप पॉजिटिव एट्रिब्यूट रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो लाइफ की तरफ। और कभी-कभी आप इतना नेगेटिव हो जाते हो कि आपको कोई समझाएगा तो आप चिढ़ जाओगे, रिएक्ट करने लग जाओगे, लड़ने लग जाओगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। पेंडुलम की तरह आप ड्वेल कर रहे हो, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, स्ट्रगल्स, बेनिफिट्स, ठीक है? यहाँ पे जो मुझे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि जैसे ब्लेसिंग्स और स्ट्रगल्स, ये दोनों ही चीज़ों में ड्वेल कर रहे हो। आप ये चीज़ नहीं समझ रहे कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ओके? अगर लाइफ में ब्लेसिंग्स आई हैं तो साथ में स्ट्रगल्स आनी ही आनी है। अगर लाइफ में स्ट्रगल्स आई है तो यानी कि ब्लेसिंग्स ऑन द वे है। लेकिन वो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे। आप केवल एक ही पर्सपेक्टिव पे, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फ़ोकस्ड हो जाते हो। ओवरथिंकिंग की एनर्जी है, आइसोलेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग आपके आस-पास नहीं हैं। अगर हैं भी तो वो आपसे किसी न किसी
नीड से जुड़े हुए हैं, ठीक है? किसी न किसी उनका जो माइंडसेट है वो कहीं न कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लेवल पर है। सोल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं जुड़े हुए, इमोशनल लेवल पे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में नहीं हैं, ना ही आप किसी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन होने दे रहे हो। अल्टीमेटली एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा शांत एंड चुप हो गए हो एंड कहीं न कहीं अपने इमोशनल सेल्फ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। अपने इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अ, बातचीत नहीं कर रहे हो, या अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत भी हो रही है तो भी आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाले को कन्फ्रंट नहीं कर रहे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप में उम्मीद नहीं हारी है, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है, पेंडुलम की तरह इधर-उधर ड्वेल करते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने उम्मीद नहीं हारी है, आपने वो स्ट्रेंथ गिव अप नहीं करी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो खुद कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक कनेक्शंस में फँसे हुए हैं, या फिर उनके पार्टनर ऐसी किसी कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक सिचुएशंस में फँसे हैं। या हो सकता है आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना मटेरियलिस्टिकली आपसे कनेक्टेड है, फाइनेंसेस की वजह से, या किसी मटेरियलिस्टिक गेन की वजह से, नेम फेम रिकग्निशन की वजह से, आपके पावर पोजीशन की वजह से। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस में, अच्छी सराउंडिंग में मुझे नहीं नज़र आ रहे। अगर हो भी तो लोनली एनर्जी में हो, कोई आपके आसपास है तब भी आपको अकेलापन ही महसूस हो रहा है। एंड अगर ऐसा नहीं है, तो भी आपकी सराउंडिंग बहुत हैप्पी, बहुत हेल्दी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्ट्रगल्स का ऑलमोस्ट एंड है, एंड फॉर सम ऑफ यू इट इज़ हाफ वे ऑफ योर स्ट्रगल, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हाफ वे ऑफ द स्ट्रगल है, कुछ लोगों के लिए स्ट्रगल का ऑलमोस्ट एंड है, ओके? जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हो सकता है सैटर्न का कोई ट्रांज़िट भी चल रहा हो, कुछ लोगों के लिए हाफ वे ऑफ द सैटर्न ट्रांज़िट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सैटर्न ट्रांज़िट का एंड हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू राहु की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है? अगेन मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाना चाह रही, बट कहीं न कहीं सैटर्न की एनर्जी ही डोमिनेंट है, मतलब, ओके? बट अगेन लेट्स जस्ट लीव दैट एस्पेक्ट। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अभी रिसेंटली जगह बदले हैं, ठीक है? या बदलना चाहते हैं, या आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मुझे ये जगह बदलनी है, अगर मैं ये जगह बदलूँगा, ये एरिया बदलूँगा, या फिर मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह बदलूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा, या एक छोटे वेकेशन पे जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की फीलिंग ज़्यादा चल रही है। हालाँकि एक इमोशनल एग्ज़ॉस्शन से आप निकल रहे हो। आप यहाँ पर हो सकता है किसी से इंटरनेट के थ्रू मिले हो, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू मिले हो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। ये कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, या फिर आपका वर्क हो सकता है, आपका कार्य जो है वो इंटरनेट के थ्रू है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। मुझे ओवरऑल जो है ना, आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। नो मैटर आप कौन-से रिलीजन के हो, कौन-सी कंट्री से बिलॉन्ग करते हो, अ या कौन-सी कंट्री से बिलॉन्ग करते हो, उन सब चीज़ों से परवाह नहीं है। आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप कहीं न कहीं खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? एंड काफ़ी हद तक आप उसमें कामयाब भी हुए हो। बहुत सारी ब्लॉकेजेज़ आपने खुद रिमूव करी है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो इस टाइम पे बहुत चीज़ों की नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए अपकमिंग टाइम पे जो गुड न्यूज़ है वो सबसे अच्छी ये है कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, फाइनेंशियल अचीवमेंट आपके पास आने के चांसेस हैं। एंड उससे भी ऊपर आपके पास जो है वो ये गुड न्यूज़ है कि आपके पास कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड आने का चांसेस है। बिकॉज़ बहुत लंबे टाइम से आप शायद अपनी रिलेशनशिप में कमिटमेंट का ही इंतज़ार कर रहे थे, और आपकी इंट्यूशन बार-बार आपको इंसिस्ट कर रही थी किसी एक पर्टिकुलर कनेक्शन पे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ। इवन फॉर सम ऑफ यू यह काम आपके कार्य से जुड़ा हुआ भी हो सकता है कि आप जिस कार्य क्षेत्र में हो उसके अलावा, या फिर अगर आप उस कार्य क्षेत्र को छोड़ के बाहर भी निकलना चाहते हो तब भी आपकी इंट्यूशन बार-बार उसी चीज़ पे इंसिस्ट कर रही है। बार-बार घुमा-घुमा के ना आपकी इंट्यूशन आपको काम के प्रति भी, कार्य के प्रति भी, और लव कनेक्शंस के प्रति भी किसी एक स्पेसिफिक एरिया के इंसिस्ट करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको वहाँ से बेनिफिट होने के चांसेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अपकमिंग टाइम पे जो यूनिवर्स आपसे कह रही है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए ट्रांज़िट्स का एंड हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रगल का एंड हो सकता है। लेट्स नॉट कॉल इट ट्रांज़िट, बिकॉज़ सबका ट्रांज़िट हो सकता है, मे बी ना हो।
लेकिन जिनका स्ट्रगल इस एनर्जीज़ के साथ रिलेट कर रहा है, उनका स्ट्रगल का एंड होने का चांसेस है। एंड अगर आप हाफ वे पे भी हैं, तो भी यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको ये इंडिकेशन देना चाहता है कि जो आप पाथ फ़ॉलो कर रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको पाथ की तरफ इंसिस्ट कर रही है, जो आपका इनर कॉन्शियस माइंड आपको पाथ की तरफ इंसिस्ट कर रहा है, कहीं न कहीं वहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिलने का है, ठीक है? एंड अगर ये पाथवे है आपके लिए, तो कहीं न कहीं आपको यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफ़िटेबिलिटी मिलने के चांसेस हैं अपकमिंग टाइम के अंदर, अपकमिंग ड्यूरेशन के अंदर। स्पेशली इन योर लव लाइफ़, क्योंकि कमिटमेंट का बहुत, बहुत हाई चांसेस हैं। आप वही चाह रहे हो, मैरिज का चांस है। इस इनफैक्ट अगर कमिटमेंट भी हटा दें वर्ड, तो मैरिज का चांस है। नो डाउट आप फर्स्ट मैरिज के लिए जा रहे हो या रीमैरेजेस के लिए जा रहे हो, यहाँ पर आपका मैरिज का चांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी हो सकता है, बट मोस्टली मैरिज। यहाँ पे कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है लव कनेक्शन में फैमिली की सराउंडिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ से फैमिली की साइड से प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होने के चांसेस हैं। आपको कहीं न कहीं पॉज़िटिव अप्रोच में चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है? इस तरीके से होना चाहिए। एंड फाइनेंशियल तो ग्रोथ है ही है। नए-नए दरवाज़े खुलेंगे आपकी अपॉर्च्युनिटी के, नए-नए दरवाज़े खुलेंगे जिसमें आपको ग्रोथ एंड पॉज़िटिविटी मिलेगी। एंड मटेरियलिस्टिक लाइक अबंडेंस की एनर्जी है, राइट? मटेरियलिस्टिक लेवल पर आप जितना सोच के बैठे हो, उससे ज़्यादा आप अचीव करने वाले हो अपकमिंग टाइम पे। ओके? या मतलब जितना आपका थॉट है ना, उससे आप मान लीजिए कि कई गुना आपको इस फील्ड में कई गुना आपको अचीव होने वाला है, कई गुना आपको मिलने वाला है, ठीक है? अपकमिंग कुछ टाइम फ्रेम के अंदर। एंड आपके लव कनेक्शन में भी आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका इंट्यूटिव लेवल आपको गाइड करेगा, ठीक है? स्पेशली अगर आप मेडिटेशन में नहीं है, मेडिटेशन में जा सकते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ नहीं करते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी करते हो, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये जिनकी रीडिंग है, उनका इंट्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अलग बात है कि इस टाइम पे हो सकता है क्योंकि आप डुएल कर रहे हो, तो इस टाइम पर आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपने इंट्यूशन पे, ओके? बट कहीं न कहीं बेसिक लेवल पे, कोर लेवल पर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके? और क्या मिल सकती है, और गुड न्यूज़ जो आपके लिए आ रही है वो है कि आपको कहीं न कहीं पावर मिलती हुई नज़र आ रही है, आपको एक अच्छा पोज़ीशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, तो आपको बहुत अच्छी कोई पावर या पोज़ीशन मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट के किसी सेक्टर से कनेक्टेड है या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी कोई रैंकिंग वगैरह मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? एक अच्छा बेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अगर आप लव कनेक्शन के बेसिस पर आए हैं इस रीडिंग के लिए, तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका, जैसे कहते हैं ना कि फैमिली बिल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन फॉर सम ऑफ यू, आप लोग सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकते हैं। तो आपकी जब अपकमिंग टाइम पे फैमिली बिल्ट होगी, वो बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना, बड़ी-सी फैमिली होती है जिसमें कई सारे लोग होते हैं, इस तरीके का फैमिली आपका बिल्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये बहुत हेवी न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, इट्स अ बिग हेल्दी फैमिली, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होगा, आपका करिश्मा बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होगा। आप नेचुरली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ओके? एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बनेगी, एक चार्म आपका क्रिएट होगा। पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य करते हो, तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है, बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। एंड उसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी, उसके अंदर आपको अचीवमेंट्स मिलेगी। स्पेशली फॉर दोज, अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका यूनियन या रीयूनियन की एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी बिल्टअप लग रही है, वो यही है कि आप किसी ऐसे पर्सन से या तो मिलोगे जिनके साथ आप मैरिज में जाओगे, या फिर ऑलरेडी अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है? जिनको आप पूरी तरीके से फिट मैच करते हो, राइट? कि मतलब आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, बट स्टिल जब आप दोनों साथ हैं, तब एक पावर पैक कपल्स बनते हो, ओके? कहीं न कहीं वहाँ से आपको ग्रोथ एंड पॉज़िटिविटी मिलेगी। वहाँ पर आपको मैरिज कमिटमेंट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग्स की भी एनर्जी है, तो हो सकता है इस टाइम पर आपको काफ़ी सारे एंजल नंबर्स दिखना, रिपिटिटिव नंबर्स होता है, रिपिटिटिव नेम्स होता है, रिपिटिटिव सॉन्ग्स होते हैं। कोई चीज़ रिपिटिटिव मूड्स के ऊपर चलती है कई बार, ठीक है? ये मैं 1 या 2 बार नहीं बोलूँगी, मतलब ये काफ़ी बार आपके साथ होगा, तब आप इसको मानें, ठीक है? अगर सिर्फ़ 1 या 2 बार हो रहा है, तो उसको
नहीं कंसीडर कीजिए, ओके। ये रिपीटेटिव पैटर्न्स में आपके साथ होगा बार बार लगातार, ठीक है, एंड विद इन फ्यू ड्यूरेशंस उसके अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए फिर ये एंजल मैसेजेस हो सकते हैं, जिसको हम एंजल मैसेजेस भी बोलते हैं, या यूनिवर्सल मैसेजेस भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे आपको वो चीज़ दिख सकती है, ठीक है। इट कैन बी रिपीटेटिव नेम, इट कैन बी रिपीटेटिव सॉन्ग, इट कैन बी रिपीटेटिव नंबर्स, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग जो रिपीटेशंस में है, ओके। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक्स आई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना कोई नंबर, कोई लिंक नहीं देती, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर कोई लिंक या नंबर मेंशन है तो वो मेरा नहीं है, ओके। स्कैमर से बचे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार।